विकास तो हो रहा है ना उत्पल वल्लभ साहब, विकास तो हो रहा है। और भाई घुसपैठिए का ये मुद्दा और बीजेपी और जेडीयू शासन एक बड़ी चुनौती आपके लिए तो बनी हुई है कि पहले साथ मिलकर यात्रा निकालिए, अब अलग भी यात्रा निकालने की जरूरत पड़ गई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक जितने आंकड़े बताए हैं, अपने आप में ये सारे आंकड़े एक पहला आंकड़ा दूसरे आंकड़ा को काटता है या अविश्वसनीय करता है। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं अभी कि 9 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे हैं। क्या जरूरत है? बिहार में 14 करोड़ आबादी में से 9 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं 35 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा से बाहर किए हैं और अभी भी 65% लोग गरीबी रेखा में, अर्थात 70% गरीब थे। जो आंकड़ा ये मैच नहीं कर रहा है, ये झूठे आंकड़ा है, मैनिपुलेटेड आंकड़ा है। उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री जी आए तो बोले एक मिनट रुक जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए धनंजय जी। लेकिन गलत बोल रहे हैं ना, मैं जो बोला उसको मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपको दूंगी टाइम। और बहनों के जो किचन का आंकड़ा है, उस आंकड़ा में ये सौगात देने जा रहे हैं। चूंकि दुर्गा पूजा से जीएसटी के दर घटा करके और सारे जो जरूरत के वस्तु हैं, उनके किचन के जो वस्तु हैं, उनके दाम घटेंगे। इसका मतलब कि 10 वर्ष से जब हम लोग कह रहे थे कि जरूरी चीजों पे आप इतना जीएसटी जो बढ़ा दिए हैं जिससे लोगों का हालात खराब है, और जहां बिहार में सबसे ज्यादा चलिए आप ही की जीत मान लीजिए, मुद्दा तो अब ये खत्म हो गया ना। जीएसटी की दर कम कर दी गई है, 2 स्लैब्स में ला दी गई, तो मुद्दा तो ये खत्म हो गया। नहीं, आप जरा सुन लीजिए। एक तरफ से जहां आय कम है वहां इतनी महंगी बोझ, अर्थात आप कह रहे हैं कि पहले से हमने जितना आपको परेशान किया है अब आप कम परेशान करेंगे। ये उपहार है। इस तरह के शब्द यूज कर करके ये लोग उपहार और अच्छे दिन और अमृत काल जैसे जो शब्द यूज करते हैं, ये पहले से किन लोगों ने उन पर प्रहार किया था? महंगाई का प्रहार कम किए हैं। ये बोलिए कि आप पर महंगाई की मार हम कम कर रहे हैं, ये ऐसे इसको कहिए। सच बात यही है। और रही बात आप कह रहे हैं डीजल और पेट्रोल, आप पता है 2014 के पहले डीजल और पेट्रोल एक ऐसी पदार्थ थे भारत में जो कि हर एक चीज को रेगुलेट करता था। महंगाई को लोग डायरेक्ट आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ था, जिसको कि 35 रुपए करने आए थे और 100 रुपए 110 रुपए कर दिए पेट्रोल को, और 100 रुपए ये कर दिए उसको, तो उस पर तो ये कुछ किए कर नहीं पा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए और घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। अभी एसआईआर हुआ, 65 लाख लोग जो 65 लाख लोग के बारे में बताए कि ये इनको बाहर किए हैं, उसमें से इनको बताना चाहिए कि कितने घुसपैठिया हैं, कितने रोहिंग्या हैं। ये केंद्र सरकार इनके हाथ में है, सीमाएं इनके हाथ में है, गृह मंत्रालय एक मजबूत आदमी बैठे हुए हैं, और बिहार की सरकार भी इनके हाथ में है। आधार जब से आई है तब से इन्हीं लोग सरकार सत्ता में है। तो सारे घुसपैठिए आग कैसे गए? इन लोगों को बसा किसने दिया? उनको आधार किसने मुहैया करा दिया? उनके प्रमाण पत्र किसने बना दिए? ये सारी अपनी ही नाकामी और विफलता को ये पूरी तरह से उजागर कर रहे हैं। ठीक है।